वेलकम स्टूडेंट्स टू सभी आईसीएसई बायो। बेटा आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 की थर्ड टर्म। पब्लिकेशन है एपीसी पब्लिकेशंस और चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म जो है न्यू ऑर्गेनिज्म बनाता है। The production of new organism from parent organism is called reproduction. And reproduction के uses क्या क्या है? Reproduction is essential for survival of a species. And reproduction enables a species to increase the total number of its organisms. Organisms की गिनती बढ़ती है क्योंकि organism का लाइफ स्पैन लिमिटेड है। आफ्टर सर्टन टाइम ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। और क्या है, स्पीशीज की सर्वाइवल में मदद करता है। जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं फिर वो दोबारा यंग से ग्रो करते हैं, तो इसलिए ये सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज के लिए इंपॉर्टेंट है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये आपको एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन जो है ये टू टाइप्स की है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। asexual reproduction and sexual reproduction। जो asexual reproduction है it involves only one organism, इसमें एक ही पेरेंट की जरूरत होती है। ऑर्गेनिज्म जो बनते हैं दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट, वो पेरेंट के क्लोन होते हैं। वन पेरेंट की जरूरत होती है इनमें। ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं। इट इज फॉर्म विदाउट द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें टू पेरेंट्स की जरूरत होती है। ऑर्गेनिज्म जो है नॉट जेनेटिकली आइडेंटिकल, नॉट जेनेटिकली आइडेंटिकल, और फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इसमें होती है। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होती है इसमें। अब हम डिटेल में करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। Asexual reproduction in plants means formation of new plant from the vegetative parts of the plant, जैसे हो गए स्टेम हो गए, लीव्स हो गए, बर्ड्स हो गई, रूट्स हो गए। ये जो है ये सारे क्या है, वेजिटेटिव पार्ट्स है। इनसे जो है न्यू प्लांट बनेगा तो उसको क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। And it involves the production of new plants from single parent only. There is no fusion of gametes और कोई भी formation of seeds नहीं होती। Asexual reproduction is most common form of reproduction in the lower plants like algae, fungi, mosses. तो various types of asexual reproduction क्या क्या है? Number first is binary fission, budding, fragmentation, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो पहले हम करेंगे बाइनरी फिजन। बाइनरी मींस टू, फिजन मींस डिवीजन। जब एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन मीन डिवीजन ऑफ द सेल इनटू टू डॉटर सेल ऑफ रफली इक्वल साइज। ये यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया में होता है। तो इसमें क्या है, डीएनए जो है वो डुप्लीकेट कर गया और पेरेंट सेल में एक कंस्ट्रिक्शन डेवलप हो गई। ये कंस्ट्रिक्शन डेवलप हो गई, कंस्ट्रिक्शन डेवलप हो गई पेरेंट सेल में। और ये कंस्ट्रिक्शन जो क्या है वो डीप हो जाएगी। कंस्ट्रिक्शन डीपन्स, ये डीप कर जाएगी और ये जो पेरेंट सेल है ये टू डॉटर सेल में डिवाइड कर जाएगा।
In this method, a cell duplicates its genetic material, that is DNA. Constriction appear in the middle of the cell, which divides the cell into two identical daughter cells. ये है बाइनरी फ्यूजन. बडिंग में क्या है, एक आउटग्रोथ डेवलप कर जाती है. दिस इज द आउटग्रोथ. पेरेंट में एक आउटग्रोथ डेवलप कर जाती है, उसको क्या बोलते हैं, बड. और उसका जो है पेरेंट का जो जेनेटिक मटेरियल है वो डिवाइड करके एक हिस्सा बड में चला जाएगा, और जो बड है अगर डिटैच होकर नीचे गिर जाती है तो न्यू ऑर्गेनिज्म बन गया, वे फिर ग्रो कर जाएगा. और ये बर्ड ऊपर ऊपर के ऊपर ऊपर के ऊपर ऊपर ये चेन्स भी बना सकती है. ये चेन्स ऑफ बर्ड्स है, ऐसे ईस्ट में है. This is budding. In budding, a small part of a parent plant grows into an outgrowth called the bud. This bud grows in size and then get detached, giving rise to new organism. Fragmentation. Fragmentation means टुकड़े. जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है वो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो गया, और ईच फ्रेगमेंट जो है वो न्यू ऑर्गेनिज्म बनाएगा. Fragmentation means breaking of an organism into two or more parts or fragments, and each fragment grows and give rise to new plant, जैसे स्पायरोगायरा में है. नेक्स्ट इज स्पोर फॉर्मेशन, जैसे ब्रेड मोल्ड में है, जिसको हम उल्ली बोलते हैं. ब्रेड को लग जाती है अगर वो मॉइस्ट कंडीशन में पड़ी रहती है. इट इज अ कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन फंजाई, फॉन्स एंड मॉसेस. तो क्या है, पहले ब्रेड के ऊपर कॉटनी कॉटनी लेयर बन जाएगी और बाद में वो ब्लैक हो जाएगा. वो ब्लैक किसके कारण होगा, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स. पेरेंट प्रोड्यूसेस अ नंबर ऑफ स्पोरेंजिया. ये वाले ऊपर वाले जो है ये स्पोरेंजिया है, इनमें क्या है, ये स्पोर्स हैं. और क्योंकि ये बहुत लाइट है ये न्यू प्लेसेस पे जाके गिर जाते हैं, एंड ऑन गेटिंग फेवरेबल कंडीशन ईच स्पोर गिव राइज टू न्यू प्लांट. यहां से यहां तक करना है. Each spore has thick wall and is well protected to withstand unfavorable conditions. Vegetative propagation. Vegetative propagation means producing new plants from any vegetative part of the plant. मैंने अभी बताया रूट, स्टेम और लीव्स में से न्यू प्लांट बनेगा, तो उसको हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं. Vegetative propagation in plants. It is a common mode of reproduction in potato, ginger, mint, onion and banana. Vegetative propagation is a method of producing new plants from the vegetative part like stem, root, leaf or vegetative bud. यहाँ पे seeds नहीं produce होते. तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में पहले करेंगे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. ये है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन अगर नेचुरली इन पोटैटो, जिंजर, ग्लैडियोलस, अनियन, मिंट, स्ट्रॉबेरी. जैसे अंडरग्राउंड स्टेम है, अंडरग्राउंड स्टेम. अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ मेनी प्लांट्स जैसे पोटैटो है, जिंजर है, इनके जो अंडरग्राउंड स्टेम्स है अंडर फेवरेबल कंडीशन इनमें बर्ड्स बन जाते हैं. जैसे पोटैटो है, इसके यहाँ पे क्या है, जो आउटग्रोथ्स होती हैं उनको हम बोलते हैं बड बोलते हैं. कॉमन लैंग्वेज में इसको आईज बोलते हैं. तो ईच ऑफ दिस आईज गिव राइज टू अ न्यू प्लांट. तो पोटैटो में जो अंडरग्राउंड स्टेम है उसको क्या बोलते हैं, ट्यूबर. पोटैटो की अंडरग्राउंड स्टेम को क्या बोलते हैं, ट्यूबर. इट इज स्वोलन, क्योंकि इसमें फूड स्टोर होता है. जिंजर की अंडरग्राउंड स्टेम को राइजोम बोलते हैं. पोटैटो की अंडरग्राउंड स्टेम को ट्यूबर, जिंजर की राइजोम
अनियन की बल्ब, ग्लैडियोलस, कॉर्न। ये आपको एग्जाम में आ सकता है। Rhizome of ginger, it has number of nodes and internodes bearing buds. इसकी ये buds हैं, तो each of these buds give rise to a new plant. Small part of ginger with a bud can give rise to a new plant. Onion की bulb है, this is fleshy underground stem. Rhizome, it is thick underground stem. ये fleshy है, तो इसके बीच में क्या प्रेजेंट होती है? बड प्रेजेंट होती है। द स्केल लीव्स, ये फ्लैशी स्केल लीव्स जो है, these have bud. Each of these buds can give rise to new plant. तो कॉर्म है जो, इसके भी यहाँ पे buds प्रेजेंट होती हैं। It has number of buds. Corm is a round underground stem with the base surrounded by scaly leaves. तो कॉर्म हैज नंबर ऑफ बर्ड्स, तो ईच ऑफ दिस बर्ड्स जो है ये गिव राइज करती है न्यू प्लांट को। तो ये है अंडरग्राउंड स्टेम्स के बारे में। देन इज द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय एरियल स्टेम, जो जमीन के ऊपर होती हैं, जैसे मिंट, पुदीना है। पुदीना जहां जहां पे भी टच करेगा ग्राउंड को, वहां पे क्या है? एडवेंटिशियस रूट निकल आएंगी और ऊपर को भी स्टेम ग्रो करनी शुरू कर देगी। और अगर यहां से इन हिस्सों को हम काट देंगे तो ये न्यू प्लांट बन जाएगा। इन सर्टन प्लांट्स लाइक ग्रासेस, स्ट्रॉबेरी एंड पुदीना, द स्टेम ग्रोज हॉरिजॉन्टली ऑन द ग्राउंड। एट द शॉर्ट डिस्टेंसेस, जहां पे स्टेम जो टच करती है, बेंड्स डाउन एंड टचेस द ग्राउंड, वहां पे क्या निकल आएंगी? गिव्स राइज टू द रूट्स बिलो एंड शूट अबव। इन दिस वे जो ग्रासेस हैं और जो मिंट है वो मल्टीप्लाई करती हैं। एरियल स्टेम देन इज द रूट्स, जैसे हमने डेलिया की है, या स्वीट पोटैटो, शकरकंदी जिसको बोलते हैं। In some plants like sweet potato, the roots have buds on them. ये roots पे यहाँ पे buds होंगी, और ये these buds when detached, इनको अगर grow कर दिया जाए तो they grow into new plants. From one root of the plant, many plants can be produced. हाँ जी, लीफ ब्रायोफिलम, जिसको हम पत्थर चट बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, इनके बर्ड्स अलोंग द मार्जिन ऑफ लीव्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, यहाँ पे। और ये जो बर्ड्स है जब गिर जाती है तो ये पूरा न्यू प्लांट बना लेती हैं, गिव राइज टू न्यू प्लांटलेट, और फिर फुल ग्रोन हो जाएगा वो अंडर सुटेबल कंडीशंस। ये थी नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। Artificial vegetative propagation is a rapid mode of reproduction. It is great importance to the farmers and gardeners. Number of plants can be grown in a very short time. तो इसकी मेथड्स क्या है? कटिंग है, जैसे रोज की कटिंग लगाते हैं, बोगनविलिया की कटिंग लगाते हैं, शुगर केन की कटिंग लगाते हैं। तो स्टेम के उस हिस्से में बड प्रेजेंट होती है, तो इसको अगर यहाँ पे ग्रो कर दिया जाए, इसको सॉइल के नीचे दबा दिया जाए, तो दिस विल ग्रो अप इनटू अ न्यू प्लांट। द कटिंग इज अ शॉर्ट पीस ऑफ स्टेम, रूट और लीफ विद अ फ्यू बर्ड्स ऑन इट, एंड व्हेन इट इज प्लेस्ड इन द मॉइस्ट सॉइल, तो इसमें क्या निकल आएंगी? इट डेवलप्स रूट्स।
and the shoot grows into new plant. Example, rose, sugarcane. Layering ये जैस्मीन में होती है. इन दिस मेथड क्या है, स्टेम के द लोअर फ्लेक्सिबल ब्रांच ऑफ द प्लांट, इसको नीचे कर दिया जाता है, इसके ऊपर मिट्टी डाल दी जाती है और फिर जिसको सॉइल में दबाया जाता है वहां पे रूट्स निकल आती हैं. तो फिर यहां से इसको काट दिया जाता है, तो ये दिस विल ग्रो अप इनटू अ न्यू प्लांट. The lower flexible branch of a plant with a few leaves is bent into the ground in a way that part of the stem is buried into the soil and the branch tip is above the soil. तो कुछ दिनों के बाद क्या होगा, when this new plant is cut off from the parent plant, it grows into an independent plant. Grafting, it is a technique in which two plants are joined together to grow as one. इसमें एक हिस्सा है उसको स्कायन बोलते हैं, एक को बोलते हैं स्टॉक. स्टॉक उस प्लांट की यूज की जाती है जिसका रूट सिस्टम बहुत बढ़िया होता है और स्कायन उस पार्ट की यूज की जाती है प्लांट की जिसका शूट सिस्टम बहुत बढ़िया है. Grafting is done in plants which do not root easily or have weak root system. The shoot or bud of a plant is known as scion is grafted to a plant with the good root system. इसको स्टॉक बोलते हैं. तो कुछ दिनों के बाद इनको फिक्स करके टाई कर दिया जाता है. कुछ दिनों के बाद क्या है, ये वन प्लांट बन जाएंगे. Both the plants are tied together in a way that they are in direct contact and they grow as one plant. इसके एग्जाम्पल है रोज, मैंगो, लेमन. देन इज टिश्यू कल्चर. ये इंपॉर्टेंट है. Tissue culture is a technique of producing a number of complete plants from a few plant cell or tissues. तो इसमें क्या किया जाता है, यहाँ पे स्मॉल पीस ऑफ टिश्यू लिया जाता है जनरली फ्रॉम द शूट टिप. उसको न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो किया जाता है तो उससे कैलस बन जाता है. कैलस क्या है, इट इज एन अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल्स. फिर सम small parts of callus are transferred into another medium. तो callus क्या है, the cells differentiate into roots and shoot. वहां से plantlets बन जाते हैं and these plantlets are then transferred to the soil. ये है टिश्यू कल्चर. टिश्यू कल्चर के यूजेस क्या है, large number of plants can be produced in a very short time. It is used to produce disease-free and identical plants. एक जैसे plants बनते हैं. Multiple copies of genetically identical ornamental plants बन जाते हैं. तो इस टेक्निक के द्वारा desirable gene can be introduced into the plant cells. इसकी disadvantages क्या है और एडवांटेजेस क्या है. एडवांटेजेस है, इट इज इजियर, लेस एक्सपेंसिव एंड रैपिड. जो पेरेंट प्लांट के आइडेंटिकल बनते हैं बिल्कुल जो डॉटर प्लांट्स है, इट टेक्स लेस टाइम. इट इज वेरी यूजफुल टू प्रोड्यूस प्लांट्स दैट डू नॉट प्रोड्यूस प्रॉपर सीड्स. और इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, देयर इज नो वेरिएशन. जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं प्लांट्स. प्लांट्स व्हेन ग्रोन रिपीटेडली लूज विगर और उनको बीमारी लगने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं. एंड इट कैन लीड टू ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स. यहाँ पर बेटा जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है प्लांट्स की फिनिश हो जाती है. तो आगे है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नेक्स्ट वीडियो है जो इस चैप्टर की वो मैं बनाऊंगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में. तो उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ आ गया होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.